भगवान तो प्राणी मात्र में समान रूप से रहते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ उनकी संपत्ति भी रहती है, इसलिए भूत सर्गो शब्द दिया है। इससे ये सिद्ध हुआ कि प्राणी मात्र भगवान की तरफ चल सकता है और भगवान की तरफ से किसी को मना नहीं है। मनुष्यों में जो सर्वथा दुराचारों में लगे हुए हैं वे चांडाल और पशु पक्षी कीट पतंग आदि भी पाप योनि वालों की अपेक्षा भी अधिक दोषी हैं। कारण कि पाप योनि वालों का तो पहले के पापों के कारण परवस्था से पाप योनि में जन्म होता है और वहाँ उनका पुराने पापों का फल भोग होता है। फल भोग समाप्त होने पर वे ऊंची गति को प्राप्त करते हैं। परंतु अगर मनुष्य शरीर धारण करके कोई दुराचारी बनता है, जानबूझकर बुरे आचरणों में लगता है, तो ये उसके लिए नए पाप है और ये नए पाप उसको अधोगति में ले जाएंगे। भगवान को पश्चाताप होता है कि मनुष्य शरीर दिया था सभी पापों से मुक्त होने के लिए और ये नए पाप कर रहा है, वो पतन कर देता है। पाप योनि वाले तो पुराने पापों का फल भोग कर उन्नति की ओर जाते हैं और दुराचारी मनुष्य नए नए पाप करके पतन की ओर जाते हैं। ऐसे दुराचारियों के लिए भी भगवान ने कहा है कि यदि अत्यंत दुराचारी भी मेरे अनन्य शरण होकर मेरा भजन करता है तो वो भी सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही पापी से पापी भी ज्ञान रूपी नौका से सब पापों को तरकर अपना उद्धार कर लेता है। भाव यह है कि जब दुराचारी से दुराचारी और पापी से पापी व्यक्ति भी भक्ति और ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार कर सकता है, तो फिर अन्य पाप योनियों के लिए भगवान की तरफ से मना कैसे हो सकती है। इसलिए यहाँ पर प्राणी मात्र शब्द दिया है। सभी प्राणी अपना कल्याण कर सकते हैं। भारतवर्ष में जन्म लेके गौ माता के आश्रित अपना कल्याण कर सकते हैं। मानवेतर प्राणियों में भी देवी प्रकृति के पाए जाने की बहुत बातें सुनने पढ़ने तथा देखने में आती है। ऐसे कई उदाहरण आते हैं जिसमें पशु पक्षियों की योनियों में भी देवी गुण होने की बातें होती हैं। महाभारत के शांति पर्व में इसी प्रसंग की कथा आती है। शकु नीलु बंधक नाम का एक बधिक था, जीवों को मारता है उसे बधिक कहते हैं। उसका मुख्य काम पशु पक्षियों को मारना ही था। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल में गया, दिन भर घूमता रहा पर खाने को कुछ मिला नहीं। अकस्मात आकाश बादलों से भर गया और जोरों से आंधी वर्षा होने लगी। वो बधिक एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। उसी वृक्ष पर दंपति कपोत और कपोती रहते थे। कपोत कबूतर को कहते हैं, कबूतर और कबूतरी रहते थे। चुग्गा चुगने के लिए दोनों बाहर गए हुए थे। बरसात के कारण कपोती जल्दी आ गई। पंख गीले होने से वह ठिठुर कर नीचे गिर पड़ी। तो बधिक ने उसको पकड़कर अपने पिंजड़े में बंद कर लिया। जब कपोत घर पर आया तो कपोती को वहां न देखकर विलाप करने लगा, रोने लगा। उसके विलाप को सुनकर कपोती बोली कि हे प्राणनाथ, आप मेरे लिए इतना विलाप क्यों करते हैं? आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। हमारे स्थान पर आए हुए अतिथि की आप रक्षा कीजिए। अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का खास कर्तव्य है। इसका किसी तरह झाड़ा छूटे, भूख मिटे, ऐसा आपको प्रबंध करना चाहिए। मैं तो पिंजड़े में पड़ी हूँ। अपनी स्त्री की बात सुनकर कपोत ने
अपनी चोंच से सूखे पत्ते एवं छोटी छोटी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की। फिर किसी के यहाँ बाहर अग्नि जल रही थी, उसकी जलती हुई अग्नि की लकड़ी चोंच में पकड़ के वहाँ ला के रखी। वो बधिक सर्दी से ठिठुर रहा था। अग्नि की गर्मी से जब कुछ ठीक हुआ तो उसने कपोत से कहा कि मुझे भूख लग रही है, क्या करूं? कपोत बोला कि आप चिंता न करें, आप मेरे अतिथि हो, अतः मैं आपकी भूख मिटाने का प्रबंध करूंगा। कपोत ने थोड़ी देर विचार किया, परंतु उसे अपने आप को अग्नि में गिराने के अलावा कोई दूसरा उपाय सूझा ही नहीं। कपोत को लगा कि ये शिकारी है, मांस बख्शी है, और क्या खिलाएं? अपने शरीर को ही इस अग्नि में डाल देते हैं तो ये हमारे यहाँ आया हुआ अतिथि है, यद्यपि मांसाहारी है पर वो अतिथि है, इसलिए खा के तृप्त हो जाएगा। वो अग्नि की 3 परिक्रमा करके, वो कपोत अग्नि की 3 परिक्रमा की उसने और उसमें कूद पड़ा। उसको अग्नि में जलते हुए देखकर बधिक के मन में विचार आया कि इस कपोत ने मुझे कितना आराम दिया है, भोजन के लिए तो इसने अपने आप को ही दे दिया। हाय हाय हाय, मैं कितना क्रूर निर्दय पापी हूँ। ये पक्षी होकर भी इतना आदर करता है और मैं मनुष्य होकर भी जीव हत्या जैसा क्रूर काम करता हूँ। आज से मैं कभी ऐसा पाप कर्म नहीं करूँगा। ऐसा निश्चय करके उसने पिंजड़े में से कपोती को छोड़ दिया। अपने पतिदेव के अभाव में वो कपोती विलाप करने लगी। पतिदेव के बिना मैं रहकर क्या करूंगी, ऐसा विलाप करते हुए वह भी अग्नि में कूद पड़ी। इतने में उन दोनों को, कपोत और कपोती को लेने के लिए वहां विमान आया और वे दोनों उस विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। उनको इस प्रकार विमान में जाते हुए देखकर बधिक ने अपने सब अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। उसने विचार किया कि अब मैं भजन स्मरण करूंगा और त्याग तपस्या करके शरीर को सुखा डालूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। इस तरह का विचार करके वह कांटों से भरे जंगल में चला गया। कांटों से उसका शरीर छिल गया। आगे वन में चारों ओर से आग लगी हुई थी, उसी आग में घुसकर वह जलकर मर गया। अंत समय में भजन स्मरण करने से उसकी सद्गति हो गई। ये पक्षी थे, पर पक्षियों में भी इस तरह के देवी गुण का ये आख्यान महाभारत के शांति पर्व में है जो आपने सुना। कई कुत्ते ऐसे देखे गए हैं जो अमावस्या, एकादशी आदि का व्रत रखते हैं और उस दिन अन्न नहीं खाते हैं। सत्संग में भी मनुष्योत्तर प्राणियों के आकर बैठने की बात सुनी है। सत्संग में सांप को भी आते देखा है। गोरखपुर में जब 12 महीनों का कीर्तन हुआ था तब एक काला कुत्ता कीर्तन मंडली के बीच में चलता और जहाँ सत्संग होता वहाँ बैठ जाता। ऋषिकेश में स्वर्ग आश्रम में जो वट वृक्ष है, आप भी गए हो तो, गंगा के किनारे एक वट वृक्ष है, उसके नीचे एक सांप आया करता था। वहाँ एक संत थे। एक दिन उन्होंने सांप से कहा ठहर, तो वो ठहर गया। संत ने उसे गीता सुनाई तो वो चुपचाप बैठा रहा। गीता पूरी होते ही सांप वहाँ से चला गया और फिर कभी वहाँ नहीं आया, अर्थात उसने सांप योनि से उसको मुक्ति मिल गई। इस तरह के पशु पक्षियों में ऐसी प्रकृति पूर्व संस्कार वंश स्वाभाविक होती है। इस प्रकार पशु पक्षियों में भी देवी संपत्ति के गुण देखने में आते हैं। ये अवश्य है कि यहाँ देवी संपत्ति के गुणों के विकास का क्षेत्र और योग्यता नहीं है। उनके विकास का क्षेत्र और योग्यता तो केवल मनुष्य शरीर में ही है। पशु पक्षी, जड़ी बूटी, वृक्ष लता आदि जितने भी जंगम स्थावर प्राणी हैं, उन सभी में देवी और आसुरी संपत्ति वाले प्राणी होते हैं। मनुष्यों को उन सब की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सबकी रक्षा के लिए, सबका प्रबंध करने के लिए ही भगवान ने मनुष्य को बनाया है।
उनमें भी जो सात्विक प्राणी हैं और पशु हैं, पक्षी हैं, जड़ी हैं, बूटी हैं, जैसे गौ माता तो परम सात्विक हैं, उनकी सेवा और रक्षा तो करनी चाहिए, पर असव, गज, खरगोश, हिरण आदि भी सात्विक पशु माने जाते हैं। ऐसे ही हंस, मोर, कबूतर, ऐसे ये सारे चिड़िया, ये सात्विक पक्षी माने जाते हैं। पीपल, वट, गुलर, तुलसी और बिल्व तो है ही है, पर साथ साथ में पीपल, वट, गुलर भी सात्विक वृक्ष माने जाते हैं। इनकी सबकी रक्षा हो, उनकी विशेषता से रक्षा करना मनुष्य का दायित्व है, क्योंकि उनकी रक्षा से हमारे में देवी संपत्ति बढ़ती है। जैसे गौ माता हमारी पूजन्या है, तो हमें उनकी रक्षा और पालन करना चाहिए, क्योंकि गाय संपूर्ण सृष्टि का कारण है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय के घी से ही यज्ञ होता है, देवता तृप्त होते हैं। भैंस आदि के घी से नहीं होता है, भैंस आदि का घी होता ही नहीं है, वो तो केवल चिकनास है। गाय के घी से यज्ञ होता है और यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न और अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। उन प्राणियों में खेती के लिए बैलों की आवश्यकता होती है, वे बैल गोमाता से प्राप्त होते हैं। आजकल ट्रैक्टर आ गए तो समझते हैं कि बैलों की आवश्यकता नहीं, पर भाई ट्रैक्टर से जो खेती होती है वो खेती अहिंसक नहीं है, हिंसक है। बैलों से जो खेती होती है वो अहिंसक है। बैलों के चलने से कोई जीव मरते नहीं हैं। बैलों के पांव पड़ने से, गोजात बैल हैं, गाय है बैल, उनके पांव में तीर्थों का निवास है। उनके पांव धरती में, खेती में, खेत में स्पर्श करते हैं तो खेत तीर्थ भूमि के समान हो जाता है, और उस तीर्थ भूमि से जो अन्न उत्पन्न होता है वो सात्विक और पवित्र होता है। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर के चलने से जीव हत्या के साथ साथ में प्रदूषण फैलता है, पर बैल जब चलते हैं तो खेती तो होती है, अहिंसक खेती तो होती है, पर बैल गोमूत्र और गोबर छोड़ते हैं, उससे धरती पुष्ट होती है। बैल श्वास प्रश्वास छोड़ते हैं, उससे वायु जीवनी शक्ति से पूरित होता है। बैलों से खेती करना सात्विक खेती है, इस कारण बैलों से खेती होनी चाहिए। खेती से अन्न, वस्त्र आदि निर्वाह की चीज़ें पैदा होती हैं, जिनसे मनुष्य, पक्षी आदि सभी का जीवन निर्वाह होता है। निर्वाह में भी गौ माता के घी, दूध, छाछ हमारे खाने पीने के काम आते हैं। उन घी दूध से हमारे शरीर में बल और अंतकरण में सात्विक भाव बढ़ते हैं, आरोग्य मिलता है। इसी तरह से जितनी तुलसी, बिल्व आदि जड़ी बूटियाँ हैं, उनमें से सात्विक जड़ी बूटी से कायाकल्प होता है, रोग दूर होते हैं, शरीर पुष्ट होता है। इसलिए हम लोगों को सात्विक पशु, पक्षी, जड़ी बूटी आदि की विशेष संरक्षण करना चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए, जिससे हमारे इहलोक और परलोक दोनों ही सुधर जाए। भगवान कहते हैं कि देवी संपत्ति का मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया। इस अध्याय के पहले श्लोक में 9, दूसरे श्लोक में 11 और तीसरे श्लोक में 6, इस तरह देवी संपत्ति के कुल 26 लक्षणों का वर्णन किया गया। इससे पहले भी गुणातीत के लक्षण में, ज्ञानी के 20 साधनों में, भक्तों के लक्षणों में, कर्मयोगी के लक्षणों में, स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में देवी संपत्ति का विस्तार से वर्णन हुआ है। भगवान कहते भैया अब तुम आसुरी संपत्ति को विस्तार पूर्वक सुनो। जो मनुष्य केवल प्राण पोषण परायण होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, यह सुनने के लिए भगवान कहते हैं
कि आपको हम अगले 7वें श्लोक में ये विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। ध्यान से सुनना। आज तो भगवान नाम संकीर्तन और प्रार्थना के साथ आरती और प्रार्थना का लाभ लें। राम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम श्री राम भद्राय नमः। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी ओ मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे ओ मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते ओ मैया जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दान दाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।